अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, ग्रीन चिली हरी मिर्च के जो बीज हमने लगाए थे, हमारे पास बहुत ज़्यादा पनीरियाँ तैयार हो गई हैं। इनको आज हम शिफ्ट करेंगे बड़े गमलों में। कोशिश करूंगा कि हमेशा की तरह बहुत ही इजी वे में आपको सारा प्रोसेस समझाऊं। तो वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त उस्मान, और आपको वेलकम करता हूं मेरे YouTube किचन गार्डनिंग चैनल ग्रो विद मी पर। तो दोस्तों, तकरीबन 40 दिन पहले मैंने हरी मिर्च के बीज लगाए थे। बीजों की जर्मिनेशन जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से स्टार्ट हो गई थी, और ये पौधे जो आप देख सकते हैं इस वक्त, इन हरी मिर्च के पौधों की जो उम्र है वो तकरीबन 40 दिन है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इस गमले में पौधे हमारे काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड हो गए हैं, और तकरीबन इस गमले में कम अज़ कम मेरे अंदाजे के मुताबिक 150 से 200 पौधा होगा। पौधों का साइज भी बढ़ रहा है, और अब करेक्ट टाइम है कि हम इनको बड़े गमले में ट्रांसफर करें ताकि ये वहां पर अपनी ग्रोथ को बढ़ा सकें। तो दोस्तों, हरी मिर्च के पौधों को लगाने के लिए मैं मिट्टी का बड़ा 12 इंच का गमला इस्तेमाल करूंगा। दोस्तों, किचन गार्डन में हरी मिर्च उगाने के लिए, उसके पौधे लगाने के लिए जो गमले का साइज रिकमेंड किया जाता है वो 12 या 14 इंच ही किया जाता है। हरी मिर्च का जो पौधा है उसके लिए 12 इंच गमले का साइज बिल्कुल परफेक्ट है। ये अपनी ग्रोथ बिल्कुल जबरदस्त तरीके से बढ़ाता है, और इसके बाद आपको बार बार गमले को तब्दील करने की टेंशन भी नहीं होगी। तो एक दफा पौधे को 12 इंच के बड़े गमले में लगा देंगे और हम हो जाएंगे फिर टेंशन फ्री। ये होगी गमले की मालूमात। अब आते हैं मिट्टी की तरफ। तो दोस्तों, हमेशा की तरह पनीरियों को लगाने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा नॉर्मल गार्डन सॉइल, जिसको पंजाबी में भल मिट्टी भी कहते हैं और भालू मिट्टी भी कहा जाता है। तो ये भल मिट्टी आपको किसी भी नर्सरी से आसानी के साथ मिल जाएगी। तो गमले में मैंने मिट्टी को डाल दिया है। अब टाइम आ गया है कि हम इसको बीज लगाने के लिए तैयार करें और इसको खाद लगाएं। तो दोस्तों, मिट्टी में खाद के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा गले सड़े पत्तों की लीफ कंपोस्ट। ये 100% ऑर्गेनिक और नेचुरल खाद है। पहले आपने हाफ गमले में मिट्टी डालनी है और उसके ऊपर खाद की एक लेयर लगा के उसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, ताकि खाद जो है वो मिट्टी में नीचे तक अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। इसको मिक्स करने के बाद अब हम गमले को पूरा ऊपर तक भरेंगे, अच्छे तरीके से उसको फिल करेंगे, मिट्टी डालेंगे। मिट्टी डालने के बाद चेक कर लें, अगर आपको कोई कंकर या पत्थर नज़र आए या कोई मिट्टी का मोटा पीस नज़र आए तो उसको तोड़ दें। अगर कोई कंकर पत्थर आए तो उसको निकाल दें। गमले को फुल भरने के बाद अब हम खाद की लगाएंगे दूसरी लेयर। दोस्तों, खाद को डालते वक्त आपने कंजूसी नहीं करनी। जितना ज़्यादा आप गमले की मिट्टी को जरखेज़ बना लेंगे, आपका जो भी पौधा होगा वो बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ करेगा। और ऑर्गेनिक खाद होने की वजह से इस खाद का फ़ायदा ही फ़ायदा है। मिट्टी को बहुत ज़्यादा ताकत देती है, पौधे की ग्रोथ को जो है वो बूस्ट करेगी, और मिट्टी में पानी जज़ब करने की सलाहियत को भी बढ़ाएगी। मिट्टी में नमी को ज़्यादा देर तक बरकरार रखेगी। मिट्टी का जो वत्तर है वो ज़्यादा देर तक कायम रहेगा। जितनी ज़्यादा मिट्टी आपकी नम रहेगी, पौधे की जड़ों के लिए उतना ही अच्छा होगा। पौधे की जड़ें जो है वो उतना ही ज़्यादा ग्रो करेंगी और गमले में फैलेंगी। तो दोस्तों, मैंने टोटल जो हैं वो 8 गमले तैयार कर लिए हैं। उनको अच्छे तरीके से भर लिया है, खाद वगैरह लगा दी है। पनीरी को मुंतकिल करने के लिए गमले बिल्कुल तैयार हैं। तो गमले और मिट्टी की तमाम मालूमात के बाद अब आ गया है हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट, वो ये कि हमने सक्सेसफुली इन पौधों को गमले में से बाहर किस तरह निकालना है। गमले की ऊपर वाली सरफेस को आपने अपनी फिंगर्स की मदद से कवर कर लेना है। गमले को उल्टा करके 2-3 दफ़ा टैप करेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ गमले में से रूट बाउल पूरे का पूरा बाहर आ जाएगा। तो अल्लाह का शुक्र है कि 1 पीस में गमले का पूरा रूट बाउल जो है वो बाहर निकल आया है। तो देखिए, पौधों की हेल्थ जबरदस्त है। पौधों के पत्तों का कलर बिल्कुल लश ग्रीन है। जबरदस्त किस्म की पौधों की रूटिंग है, रूट्स भी हेल्दी हैं। दोस्तों, इतनी अच्छी कंडीशन का रूट बाउल देख के मेरा दिल तो कर रहा है इसको गमले में वापस लगा दूं, लेकिन क्या करूं, इसको तोड़ना तो पड़ेगा क्योंकि इसीलिए ही मैंने पनीरी को उगाया था। तो दिल पे पत्थर रख के मैंने रूट बाउल को फाइनली पटक दिया है, और रूट बाउल जो है वो हमारा 2 हिस्सों में तकसीम हो गया है। अब आपने जेंटली अपनी फिंगर्स की मदद से मिट्टी को हटाना है। मिट्टी को हमने साफ करना है, और आप देख सकते हैं कि मिट्टी अभी भी कितनी नरम है। बहुत ही आसानी के साथ, किसी भी जोर आजमाई के बगैर वो जड़ों से अलग हो रही है। दोस्तों, मिट्टी साफ करते वक्त और पौधों को अलग करते वक्त आपने 2-3 चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। एक तो ये कि पौधे अलग करते वक्त पौधे की जो जड़ें हैं वो कम से कम डैमेज हों, कम से कम टूटें। और पौधों को अलग करते वक्त अगर आपने पौधे की मेन स्टेम को डैमेज कर दिया या तोड़ दिया तो वहीं पर आपका जो पौधा है हरी मिर्च का वो ज़ाया हो जाएगा और बेकार हो जाएगा। तो पौधों को अलग करने वाला जो काम है आपने नहायत एहतियात के साथ हल्के हाथ से करना है। इसके साथ किसी किस्म की कोई भी जोर आजमाई नहीं करनी है।
पौधों को अलग करने के बाद अब आप ग्रेडिंग कर लें। जो सबसे ज़्यादा हेल्दी पौधे आपको नज़र आएँ, जिनकी ग्रोथ अच्छी हो, पत्ते लश ग्रीन हो, जड़ें अच्छी हों, स्टेम जो है मज़बूत हो, वो पौधे आप अलग कर लें। उन्हीं पौधों को आपने अब बड़े गमले में शिफ्ट करना है। इसके बाद आपके पास जो भी पौधे बच जाएं, उनको आपने ज़ाया नहीं करना, अपने किसी दोस्त को दे दें या फिर दोबारा से सारे पौधों को इकट्ठा करके आप मिट्टी या पीट मोस में लगा दें। इससे होगा क्या कि आपके पास पौधों का बैकअप बना रहेगा। तो इतनी ज़्यादा पनीरी में से मैंने सिर्फ ये 16 पौधे निकाले हैं, जिनको मैं बड़े गमलों में लगाऊंगा। आप ज़रा इनकी रूट्स देख लीजिए, मोटी मोटी इनकी स्टेम्स देख लीजिए। पौधों की जो हेल्थ है वो भी बेहतरीन है, पौधों के जो पत्ते हैं वो लश ग्रीन है। इसी तरह के पौधे जो हेल्दी होंगे, उन्हीं को आपने चूज करके आगे बड़े गमलों में ट्रांसफर करना है। फाइनली चलिए अब इन पौधों को गमलों में लगाते हैं। तो पौधे को लगाने के लिए आपने कम से कम 3 इंच गहरी जगह बनानी है। उसके बाद उसमें आपने पौधा रख के उसको अच्छे तरीके से मिट्टी के साथ कवर कर देना है। उसके बाद आपने पौधे की स्टेम को अपनी फिंगर्स के दरमियान में रख के अच्छे तरीके से नीचे की तरफ प्रेस करना है, ताकि पौधा जो है वो आपका मिट्टी में अच्छे तरीके से स्टैंड हो जाए। दोस्तों, जैसे आप पौधा ट्रांसफर करें तो पौधा आपका मिट्टी में बिल्कुल स्टैंड स्टिल होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, किसी तरफ झुका हुआ नहीं होना चाहिए और ना ही पौधे के कोई पत्ते जमीन के साथ टच कर रहे हों। इस चीज का आपने ख्याल रखना है। तो गमले में मैंने मिर्च के 2 पौधे जो हैं वो लगा दिए हैं, ट्रांसफर कर दिए हैं। अब मिट्टी को थोड़ा आप सेटल करें और ट्रांसफर करने के फौरन बाद आपने गमले को देना है पानी। पहला पानी जो है वो हम गमले को ज्यादा देंगे। उसके बाद अगर आपको गमले की जो ऊपर वाली मिट्टी है, ऊपर वाली सरफेस है, वो ड्राई लगे तो आपने पानी देना है, वरना आपने गमले को बार बार गैर जरूरी पानी नहीं देना। अब गमले को पानी देने के बाद आपने गमले को ठंडी और सायादार जगह पर रखना है और कम से कम 2 दिन उसको वहां पर ही पड़े रहने देना है। आपने उसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। गमले को ठंडी और सायादार जगह पर रखने की वजह भी मैं आपको बता देता हूँ। आप कोई भी पौधा जब नई जगह पर नए गमले में ट्रांसफर करेंगे तो पौधा कम से कम 2 दिन लगा देता है अपने आप को सेटल करने के लिए। तो पौधा जब अच्छे तरीके से गमले में सेटल हो जाए, पौधे के पत्तों में तनाव आ जाए, पौधा आपको लटका हुआ या झुका हुआ या उसके पत्ते मुरझाए हुए ना लगे, उसके बाद आप अपने गमले को डायरेक्ट सनलाइट में रख भी देंगे तो पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों, मेरे पास हरी मिर्च के जो भी पौधे थे, पनीरियां थी, वो मैंने बड़े गमलों में लगा दी हैं। मेरा काम जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है और एंड रिजल्ट जो है वो आप लोगों के सामने है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। और इससे नेक्स्ट जो प्रोसेस है, इसका अगला जो भी प्रोसेस है कि मिर्चों को आपने फर्टिलाइजर किस तरह देना है, इनकी केयर कैसे करनी है, इन पौधों को बढ़ाना कैसे है और इन पौधों से फिर आपने भरपूर किस्म की फ्रूटिंग किस तरह लेनी है, वो सारे प्रोसेस और वो सारी चीजें इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा हरी मिर्च की नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो मेरे चैनल ग्रो विद मी को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आप किचन गार्डनिंग की मजे मजे की वीडियोस जो हैं वो सबसे पहले देख सकें। तो आप सब दोस्तों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरे दोस्त भाई कुछ भी पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। खुदा हाफिज।